वेलकम बैक नाजरीन। आज एक अहम और एक अनोखी बात और एक मुतालबे को आज हमने सेगमेंट का हिस्सा बनाया है। डेयरी कैटल फार्म एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब, और वो अपना बड़ा ठोस तरीके से फार्मर्स का मुकदमा नेशनल लेवल पे लड़ते दिखाई देते हैं। आज उन्होंने एक लेटर जो है वो जारी किया है और उसके अंदर एक अनोखा मुतालबा ये है कि जो स्ट्रीट ड्राइंग की वारदातें हो रही हैं उससे परेशान आ चुके हैं, और अब उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जी तमाम फार्मर्स को असले से लेस होना चाहिए, अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। और उनको शायद लगता है कि नाकामी हो रही है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से और वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रहे। इस लेटर में मजीद और क्या लिखा गया है, क्यों ये बात की जा रही है कि लाइसेंस का इजरा किया जाए। हम टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है शाकिर उमर गुज्जर साहब ने, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। शाकिर साहब, एक अनोखा, एक अलग मुनफरिद अंदाज में आपने एक लेटर लिखा है, क्या मामला क्या है? बिल्कुल मायूस हो गए? जज़ाकल्लाह जी। सबसे पहले तो K21 का बहुत शुक्रिया कि सबसे पहले किसान की आवाज को, उनकी आवाज को आने वाला तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने लिया मुझे। तो मैं उसमें अली रजा ये कहूंगा कि देखें, सुखन थाने की हुदूद बहुत बड़ी है। सुखन थाने की हुदूद बहुत बड़ी है। इस हुदूद में 4 थाने बनाए जा सकते हैं। और देखें, जब ये वारदातें होती हैं हम अफसराने बाला को लिखते हैं, और जब अफसराने बाला उनका नजला SHO पे जाके गिरता, जबकि उसका कसूरवार SHO नहीं है, उसका कसूरवार है वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG और IG। क्योंकि देखें, जब आप अपने SHO को एक इतनी बड़ी हुदूद को 100 लोगों की वो देंगे नफरी, और आप उन्हें एक मोबाइल देंगे जिसके, देखे ना, सुखन की जो हुदूद है उसमें पोर्ट कासिम तक आता है। शाकिर साहब, ज्यादती नहीं कर रहे आप? कह रहे हैं एक मोबाइल है सिर्फ, ये थोड़ी ज्यादती। एक मोबाइल है जी सिर्फ, बाकी मोबाइलें खराब हैं। मोटरसाइकिल भी डैश कॉलोनी एक बड़ा मरकज है तिजारती, बड़े लाखों करोड़ों रुपए की लेन देन होती है। आप कह रहे हैं उसको संभालने के लिए एक मोबाइल दी हुई है पूरी भैंस कॉलोनी को। और इस पे अलमिया ये है, देखें जी, वारदातें होती हैं, हम SHO को तो कसूरवार उस सूरत में ठहराए ना जब इन्हें नफरी पूरी दी जाए, इन्हें मोबाइलें पूरी दी जाए, इन्हें जदीद असला दिया जाए, इन्हें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दिया जाए, और SSP का नजला गिरता है SHO के ऊपर। हमारा बहुत अच्छा एक SHO आया था, उसे हटा दिया पिछले दिनों इन्होंने। तो उससे पहले एक बहुत अच्छे SHO थे, उन्हें हटा दिया। 6-7 SHOs ऐसे हैं जो अपने ना करदा गुनाहों की पादाश में गए हैं सीट छोड़ के। तो देखे ना कि यहाँ बरसा बरस से एक ही किस्म के पुलिस वाले हैं, जो सिपाही भर्ती हुए वो आज सब इंस्पेक्टर हो गए इस थाने के अंदर। तो खराबी बहुत मगर शाकिर उमर गुज्जर साहब, फिर ये जो मुतालबा एक अनोखा आपने किया है कि जी असला बरदार हो जाओ, असला लेस हो जाओ और असले का जो है वो लाइसेंस का इजरा करे सेक्रेटरी दाखिला, तो मतलब अब आप लोग खुद अपनी हिफाजत के ऊपर मामूर होने पर मजबूर हो रहे हैं। उस बात की बुनियाद ये है कि इनके पास नफरी पूरी नहीं है, महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास पुलिस पूरी नहीं है, इलाका बहुत बड़ा है, बैंक्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे माल पीढ़ियां हैं, यहाँ पे 6-7 कॉलोनी है बड़ी बड़ी, एक पूरी कैटल कॉलोनी है, पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री यहाँ पे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यहाँ पे, 5 जेटी, साहिल समंदर यहाँ पे, और मैं क्या क्या बताऊं यहाँ क्या क्या है। तो हमने ये सोचा है कि जी हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। पुलिस हमारी हिफाजत से बात होती है, वो कहते हैं हम कोशिश कर तो रहे हैं। नहीं जी, वो अफसरान, देखें जी, ये निचली सतह का काम नहीं है, ये ऊपर की सतह का काम है। ये DIG की सतह का, एडिशनल IG की सतह का, ये चीफ सेक्रेटरी की सतह का, होम सेक्रेटरी की सतह का, या वजीर दाखिला की सतह का काम है। हम कहते हैं इस हुदूद में आप मजीद 4 थाने बना दें, या हमें 400 की नफरी दे दें मजीद, या उतनी मोबाइलें दे दें हमें। आप ना काफी असलाह देते हैं, ना काफी जराए नकलो हमल देते हैं। तो शाकिर साहब, अगर ये चीजें नहीं हो रही तो अब आप लोग खुद असला पकड़ के मुकाबला करेंगे क्या डकैत होगा? यकीनन जी, अब हम दूध निकालने के साथ साथ यकीनन अपनी हिफाजत तो करेंगे ना जी। अब हम रोज लूट रहे हैं, रोजाना कई वारदातें हो रही हैं कैटल कॉलोनी में, पर मजे की बात यह है कि उनकी FIR नहीं की जाती। FIR नहीं की जा रही? जी हाँ। तो फिर शाकिर साहब, आपने किसी और इसके ऊपर आपने खत लिखा है, कोई जवाब आया, कोई सुनवाई होगी, इसके ऊपर बातचीत हुई है कोई? मैं आपको एक बात बता दूं, हम तो मजबूर होके ये लिखा है कि आप हमें हमारी हिफाजत के लिए असला लाइसेंस दे दें। अब अगर हम देखें ना, डकैतियों की जब हम निशानदेही करने जाते हैं, SSP का नजला गिरता है SHO के ऊपर, SHO को 1 मिनट में सीट से उड़ा देता है SSP।
तो हम तो देखे ना जी, किसी की ना करदा गुनाहों की बजाय हम अपनी हिफाजत खुद कर लें, वो बेहतर है ना। अच्छा शाकिर साहब, थोड़ा सा ये बता दिएगा आखिरी सवाल कि कितनी वारदातें हो रही हैं उस हदूद में और कितने लेवल की हो रही हैं? देखें जी, स्ट्रीट क्राइम तो मुसलसल बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे वतन अजीज में बेरोजगारी बढ़ रही, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहा है, और यकीनी तौर पे उन सब चीजों का वजन पुलिस के कांधों पे आ रहा है। हमारे बहुत सारे काबिल अफसरान हैं जिन्होंने किसानों की, ये यकीन जाने किसान ताउन नहीं करते, पर उसके बावजूद उन्होंने जो ये डाकू जो हमारे माल मवेशी भर के लेके जाते थे, उन्हें कैफर किरदार तक हमारे अफसरान ने पहुंचाया। बहुत अच्छे अच्छे अफसरान हमारे यहाँ आए, पर यकीनी तौर पे वो अपने एसएसपी के अताब का शिकार हो गए, ना करता गुनाहों की उन्होंने सजा भुगती और उन एसएचओ को हटा दिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया। शाकिर उमर गुज्जर साहब अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि जी ये अनोखा मुतालबा इसलिए किया है कि वारदातें बहुत हो रही हैं, उसको काबू करने के लिए जो नफरी दरकार है वो मैसर नहीं है, और उसके बदले में अब वो ये लोग समझ रहे हैं, फार्मर समझ रहे हैं कि जी अब हमें खुद हथियार उठाने पड़ेंगे, खुद असले से लेस होना पड़ेगा और ख़ुद मुकाबला करना पड़ेगा उन स्ट्रीट क्रिमिनल्स का, उन स्ट्रीट क्रिमिनल से जो काबू नहीं आ रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि नफरी और दीगर हिकमत अमली जो है वो कमज़ोर है और आए रोज़ की वारदातें हो रही हैं। नाज़रीन, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और हम कोशिश करेंगे कि देखें ना, स्ट्रीट क्राइम जिस तरह इस शहर को अपने साथ लपेट में रहा है, एक बहुत बड़ा आम मसला है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर बार बार हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहते हैं कि एक बहुत बड़ी सोर्स है जिससे हम रुकावट ला सकते हैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। उसके ऊपर बात करेंगे, एक और स्टोरी है उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।